गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं और आगे की क्या नीति है वो सरकार आपको बताएगी। उसी हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। और आज लगभग हम चैप्टर कंप्लीट करने की कगार पर हैं। आज हम क्यू के बारे में, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग पॉज करके और ये थ्योरी जो है वो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें। क्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। क्यू और स्टैक दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। भविष्य में भी, आगे भी, यदि आप 12th के बाद भी यदि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट रखते हैं अपने पास में, तो ये पूरी बुक जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इसी के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो अगले साल फर्स्ट ईयर में आपके लिए काम आते हैं। क्यू पर अपनी चर्चा करते हैं। तो क्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यू होता है, उसके अंदर दो छोर होते हैं। एक छोर से डेटा इन होता है और दूसरे छोर से डेटा आउट होता है। आउट होने वाला छोर जो होता है उसको फ्रंट बोलते हैं। इन होने वाला छोर जो होता है उसको रियर बोलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों होते हैं। मैंने आपको बताया था, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। यह फीफो सिद्धांत, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका पूरा नाम आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। तो ये इस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि क्यू में जो तत्व सबसे पहले आता है वो तत्व सबसे पहले बाहर जाता है। पंक्ति में भी आपने देखा होगा, आप कहीं लाइन बनाते हैं तो उस लाइन में भी ये सिद्धांत होता है कि कोई भी लाइन जो है, उस लाइन में जो तत्व, आप लाइन में खड़े हैं, आप लाइन में पहले चले गए तो आप पहले दर्शन करके, टिकट लेके, सामान लेके बाहर जा सकते हैं, पहले बाहर जाएंगे आप। और जो नया आता है वो लाइन में पीछे जुड़ता है। तो फीफो सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात जो तत्व सबसे पहले इनपुट होगा उसे सबसे पहले हटाया जाएगा। इसमें दो छोर होते हैं, एक छोर से डेटा हटाया जाता है और दूसरे छोर से डेटा जोड़ा जाता है। हटाया जाता है, जोड़ा जाता है। अब इसमें दो ऑपरेशन अपने करते हैं, एक तो एनक्यू, एनक्यू ऑपरेशन तत्व जोड़ता है और डीक्यू ऑपरेशन तत्व हटाता है। इसमें दो छोर फ्रंट तथा रियर होते हैं। फ्रंट से तत्व हटते हैं तथा रियर पर तत्व जुड़ते हैं। जब फ्रंट तथा रियर दोनों -1 होते हैं तो क्यू एकदम खाली होती है। अब इसके एग्जाम्पल भी आप लोग देख लें। सिंगल लाइन रोड है, मान लीजिए कोई रोड है, हाईवे रोड है या 1 लेन रोड है कोई, जिसपे एक टाइम में एक ही कोई भी वाहन जा सकता है, दो एक साथ नहीं जा सकते, उसको सिंगल लाइन रोड बोलते हैं। पर जो वाहन सबसे पहले आएगा वह पहले बाहर जाएगा, यानी कि उस लाइन में आप घूम करके वापस नहीं आ सकते, एक बार घुस गए बस अब चलते रहो। तो जो पहले घुस गया वो पहले आगे निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार टिकट विंडो की जो लाइन होती है, मंदिर में भगवान के दर्शनों की लाइन, शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर की लाइन, ये आम जीवन में हम लोग ये उदाहरण देख सकते हैं कि जो इसमें पहले जाएगा वो लाइन से पहले बाहर आता है। ये था क्यू की थ्योरी, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके जस्ट बाद हम लोग, इसके बेसिक ऑपरेशन है दो, नंबर 1 है एनक्यू और नंबर 2 है डीक्यू। और उन फंक्शनों के लिए, उन ऑपरेशंस के लिए जो फंक्शन काम आते हैं,
पीक है, इज़ फुल है और इज़ एम्प्टी है। ये तीनों भी आज ही हम लोग पढ़ेंगे। इतना करने के बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एन क्यू और डी क्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग क्यू के बुनियादी ऑपरेशंस देखते हैं। थोड़ा शॉर्ट में फटाफट देखेंगे हम लोग कि दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो एन क्यू और एक होता है डी क्यू। एन क्यू ऑपरेशन जो होता है वो क्यू में तत्व जोड़ता है और डी क्यू ऑपरेशन जो क्यू में से तत्व हटाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एन क्यू ऑपरेशन जो होता है वो फ्रंट पर काम करता है और डी क्यू ऑपरेशन जो होता है एन क्यू ऑपरेशन जो होता है वो रियर पर काम करता है और डी क्यू ऑपरेशन जो होता है वो फ्रंट पर काम करता है, क्योंकि फ्रंट से अवयव हटते हैं और रियर पर अवयव जुड़ते हैं। अब ये जो एन क्यू और डी क्यू हम लोग जो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन ऑपरेशन करते हैं, इनमें हम लोगों को ये तीन जो फंक्शंस हैं इनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है, इनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पहला है पीक फंक्शन, दूसरा इज़ फुल फंक्शन और तीसरा है इज़ एम्प्टी फंक्शन। तो वही है, पीक क्यू के शीर्ष डेटा तत्वों को हटाए बिना किसी तत्व तक पहुंचता है, यानी कि क्यू का पहला तत्व हटाना कोई ज़रूर नहीं है और हम अंदर किसी तत्व पर जा सकते हैं। इज़ फुल क्यू के भरे होने की जांच करता है कि क्यू भरी हुई है या नहीं है, और तीसरा है इज़ एम्प्टी कि क्यू खाली है या नहीं है, इसकी जांच करता है। ये तीन फंक्शन हमारे काम आते हैं। अब एक बार शॉर्ट में हम लोग पीक के एल्गोरिथम की बात कर लें कि सबसे पहले पीक जो होता है वो बिगिन होता है प्रोसीजर, और बिगिन होकर के और वो फ्रंट से मतलब फ्रंट के तत्वों को खोजना चालू करता है, फ्रंट से तत्वों को खोजना चालू करता है, और जब मिल जाता है तो वापस जो है वो फ्रंट पर हम लोग चले जाते हैं और फिर लास्ट में एंड प्रोसीजर हो जाता है, यानी कि ख़त्म। इसको सी भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, रिटर्न क्यू फ्रंट, यानी कि फ्रंट पर जाने के लिए इस फंक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं। वापस फ्रंट पर हम लोग जा सकते हैं जब कोई तत्व हट जाता है तब। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड फंक्शन है हमारा इज़ फुल। ये भी हमारे लिए काम करता है क्यू के लिए। यह फंक्शन रियर पॉइंटर को चेक करता है। मैंने आपको बताया था कि इज़ फुल यानी कि हमारी क्यू भरी है या नहीं, हमारी क्यू भरी हुई है या नहीं, उसके लिए काम करता है। मतलब जब हम तत्व जोड़ेंगे तो तत्व जोड़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि कहीं क्यू पूरी भरी हुई तो नहीं है। यदि पूरी भरी हुई है तो हम तत्व इसके अंदर जोड़ नहीं सकते। तो ये जांच करता है। वो कैसे जांच करता है कि मैक्स साइज -1 के बराबर है या नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ भी आप लोग चेक कर लें, एक बार ठीक कर लें। मैक्स साइज -1 के बराबर है या नहीं। कि भी माना हमारी कोई क्यू है, उसके अंदर 5 तत्व अधिकतम आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैक्स साइज जो है बराबर हमारा कितना है, 5। ध्यान दें हमारी बात को, शुरुआत 0 से होगी तो 1 2 3 4, यानी कि जब ये जो रियर है, ये फ्रंट है हिस्सा, ये रियर हिस्सा है, ये मैक्स साइज -1, मैक्स साइज कितना है 5, -1 कितना है, कितना हो गया 4। यानी कि यदि ये 4 के बराबर है, रियर कितने के बराबर है 4 के बराबर है, मतलब क्यू एकदम फुल है। इसीलिए यहाँ पर -1 का प्रयोग हुआ है। मैक्स साइज कितनी थी, माना 5 -1 कितना हुआ 4, यानी कि यदि रियर का मान 4 है तो क्यू एकदम फुल है। इसी प्रकार से जांच करते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रोसीजर कि इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1 तो रिटर्न ट्रू, मतलब क्यू एकदम फुल है, ये बात सही है, इस फुल काम कर रहा है, और एल्स रिटर्न फॉल्स। यदि मैक्स साइज -1 यानी कि 5 - 1 बराबर 4 नहीं है, 4 के अलावा कुछ भी है, 3 2 1, मतलब फुल नहीं है, जगह है उसके अंदर। और एंड इफ और एंड प्रोसीजर, इफ़ को भी एंड कर दिया और प्रोसीजर भी हमारा जो है एंड हो गया। इसको इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं सी भाषा में। यहाँ पे हमने लिखा है बुल। ये जो बुल है वो भी एक डेटा टाइप है। बुल जो है बुलियन होता है, BOOLEAN, बुलियन जो होते हैं
ये डेटा टाइप हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ये जो भी फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये दो ही परिणाम देते हैं, या तो ट्रू और या फॉल्स, कि हाँ खाली है खाली नहीं है, भरी हुई है भरी हुई नहीं है, ये सारे बुलियन देते हैं। इसको हमने बुल से अपनों को प्रयोग करते हैं। इस फुल फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ रियर बराबर बराबर हो मैक्स साइज -1 रिटर्न ट्रू, ये ट्रू है, पूरी भरी हुई है, बात ख़त्म। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, परिणाम आ जाता है फॉल्स का, ये भी फॉल्स है, इस फुल काम नहीं कर रहा है, मतलब जगह है क्यू में, डेटा जोड़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों इज एम्प्टी फंक्शन। मैंने क्या बताया कि ये फंक्शन जो होता है वो क्यू के खाली होने की जांच करता है कि यदि मान लीजिए हमें कोई तत्व हटाना है क्यू में से, तो सबसे पहले हम ये जांच करेंगे कि हमारी क्यू एकदम खाली तो नहीं है। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि सबसे पहले प्रोसीजर को बिगिन करते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यदि फ्रंट इज लेस देन मिनिमम, फ्रंट इज लेस देन मिनिमम और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, कि मान लो में सबसे मिनिमम होता है 0, 0 से कम यानी कि यदि -1 है, -1 है या ग्रेटर देन है रियर, कि फ्रंट जो है वो ग्रेटर देन है रियर से, तो क्यू जो होती है वो एकदम खाली मानी जाती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये बात रिटर्न ट्रू हो जाएगी और एल्स में रिटर्न फॉल्स हो जाएगी। इसका सी भाषा में प्रयोग देखते हैं, वही बुलियन ट्रू या फॉल्स। इज एम्प्टी फंक्शन है इफ फ्रंट लेस देन हो 0 के, लेस देन 0 यानी कि -1, आई रिपीट लेस देन 0 यानी कि -1 है, या यहाँ पे देखो और फंक्शन का प्रयोग, इस और ऑपरेटर का प्रयोग हुआ है, फ्रंट ग्रेटर देन हो रियर के, कि फ्रंट का मान जो है वो बड़ा है रियर से। तो इस या इस दोनों में से कोई भी स्थिति हो, चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो, दोनों की स्थिति में मान क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, और यदि ये दोनों ही बातें नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ठीक है, तो मान आ जाएगा फॉल्स और हमारा प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग केवल 2 ऑपरेशन बचे हैं, NQ और DQ, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करके, और कल अगला चैप्टर 5वां जो है वो लिंक लिस्ट वाला जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टिल देन अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बड़ों का कहना माने, सबका सम्मान करें। थैंक यू। तो आगे देखते हैं बच्चों, अपने स्टैक और क्यू में हम लोग आगे चल रहे थे। अगला टॉपिक आता है अपने 2 ऑपरेशन आएंगे, मेन बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एक NQ होता है और एक DQ होता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था मैंने आपको। सबसे पहले NQ की बात करते हैं। NQ का मतलब होता है जब हम क्यू में कोई नया डाटा जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम NQ बोलते हैं। NQ ऑपरेशन के द्वारा वो काम किया जाता है। क्यू में डाटा इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग 5 स्टेप का प्रयोग करते हैं जिससे हम नया डाटा अपने क्यू में जोड़ सकते हैं। तो स्टेप 1 होता है कि सबसे पहले ये जांच करते हैं कि क्यू पूरी भरी हुई तो नहीं है। यदि क्यू पूरी भरी हुई है तो उसमें डाटा जोड़ नहीं सकते। इंग्लिश में है चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल। सबसे पहले क्यू फुल होने का जांच करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या जांच करते हैं कि यदि क्यू फुल है तो एक एरर मैसेज आता है और हम एग्जिट हो जाते हैं कि भाई यदि मान लो क्यू में जगह ही नहीं है तो हम डाटा कैसे जोड़ेंगे। तो एक एरर मैसेज आ जाएगा और हम एग्जिट हो जाएंगे। इफ़ द क्यू इज़ फुल प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट, और हम ओवरफ्लो का मैसेज आ जाएगा और हम लोग बाहर आ जाएंगे कि भाई क्यू में जगह नहीं है और हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन यदि क्यू में जगह है, क्यू में कुछ स्थान है जहाँ डाटा जोड़े जा सकते हैं। तो स्टेप 3, यदि क्यू फुल नहीं है तो रियर पॉइंटर को 1 से बढ़ाते हैं। इफ़ द फ्रंट इज़ नॉट फुल, इफ़ द क्यू इज़ नॉट फुल इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्यू जो होती है
उसमें एक फ्रंट होता है और एक रियर होता है। मैंने आपको बताया था कि नया डाटा रियर की तरफ से जोड़ा जाता है और फ्रंट की तरफ से हटाया जाता है। फिलहाल हम डाटा जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो रियर का जो भी मान होगा उस मान की अगली जगह पर हम लोगों को नया डाटा जोड़ना होता है। माना यहाँ पर कोई संख्याएं हैं कुछ, ये माना 0 है, 1 है, 2 है, तो अभी रियर का मान 2 है। अब हम आगे नया डाटा जोड़ना चाहते हैं तो रियर का मान 1 बढ़ाएंगे हम, तो रियर का मान 3 करेंगे, तो 3 का जो खाली जगह होगा वहाँ पर हम डाटा जोड़ देंगे। तो एक इंक्रीमेंट करते हैं, एक मान बढ़ाते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, रियर के उस खाली स्थान पर एक डाटा जोड़ते हैं। ये रियर पहले यहाँ तक था, अब अगले स्थान पर गए तो ये 3 हो गया, यहाँ पर अब 3 आ गया, रियर का मान 3 हो गया, ये खाली जगह है, यहाँ पर एक डाटा जोड़ देंगे। ऐड डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर इज़ पॉइंटिंग, जहाँ रियर पॉइंट कर रहा है खाली जगह पर वहाँ एक डाटा जोड़ देंगे। एंड सफलतापूर्वक लौटते हैं। लास्ट स्टेप होता है रिटर्न सक्सेस, और इस प्रकार हमारा एक नया डाटा क्यू में जुड़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एन क्यू का जो है इम्प्लीमेंटेशन सी भाषा में कैसे किया जाता है और उसका एल्गोरिथम एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। जिसको ये याद होगा उसको ये समझ में आ जाएगा, या जिसको ये याद होगा उसको ये समझ में आ जाएगा इजीली। तो थोड़ा सा आप दिमाग से इनका इस्तेमाल करें और देखें कि सबसे पहले एल्गोरिथम देखते हैं कि प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं एन क्यू के लिए, यानी कि डाटा जोड़ना है हम लोगों को। सबसे पहले वही जांच करते हैं, इफ़ क्यू इज़ फुल, यदि क्यू फुल है तो रिटर्न ओवरफ्लो, कि रिटर्न आ जाए कि भाई हमारी क्यू जो है ओवरफ्लो है, उसमें जगह नहीं है, बात ख़त्म, एंड इफ हो जाएगा। लेकिन यदि हमारी क्यू फुल नहीं है तो क्या होगा, तो होगा रियर जो भी है उसमें एक जुड़ जाएगा, रियर बराबर रियर प्लस 1, उसमें एक जोड़ना है रियर के अंदर। मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक के अंदर अभी। तो जो उसके बाद क्या होगा कि जो नया रियर आएगा एक जुड़ने के बाद में, क्यू का जो नया रियर है जो ऊपर से भी यहाँ आया नीचे, उस रियर में एक डेटा जो भी हमारा है वो जोड़ देंगे और रिटर्न हो जाएगा ट्रू। लास्ट में एक रिटर्न कर देंगे और हमारा प्रोसीजर जो वो एंड हो जाएगा। इस तरह से नया डेटा जोड़ा जाता है। अब सी भाषा में इसी बात को किस तरह से लिखा जाता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर प्रकार का एक एन क्यू फंक्शन है हमारा, जिसके अंदर एक डेटा हम लोग लिखेंगे, जो भी हमारा डेटा होगा वो उसकी जांच करते हैं इफ़ इज़ फुल, कि यदि इज़ फुल फंक्शन जो हमने पीछे अभी देखा था हमने पिछले वाले वीडियो में, कि यदि इज़ फुल है तो रिटर्न 0 हो जाएगी, भी हमारी क्यू जो है वो फुल है और हम एग्जिट हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्यू यदि फुल नहीं है तो वही रियर बराबर रियर प्लस 1, जो भी रियर है उसके अंदर एक जुड़ेगा वो रियर के अंदर आ जाएगा। फिर हम इस रियर की जगह ये वाला रियर, यहाँ नया वाला रियर लिखेंगे, उसकी जगह एक डेटा ऐड करेंगे और लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे और हमारा एंड जो है वो प्रोसीजर जो है वो एंड हो जाएगा। लास्ट टॉपिक अपने बचा है इस चैप्टर का, वो है डी क्यू, जो हम अभी देखेंगे। अब हम डी क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। डी क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई एक डाटा क्यू के अंदर से हटाना। तो इस ऑपरेशन के द्वारा क्यू में से डेटा को हटाया जाता है। यह कार्य 2 भागों में किया जाता है। 2 भाग कैसे, कि सबसे पहले तो हम हटाया जाने वाला जो डेटा है उसको ढूंढेंगे एक भाग में, और दूसरे भाग में फिर उसको हटाएंगे। तो इस प्रकार 2 भाग होते हैं कि सबसे पहले हटाया जाने वाला डेटा का पॉइंटर एक्सेस करते हैं कि भाई कहाँ वो कौन से फ्रंट वाले हिस्से पर वो स्थित है, और फिर उसको हटाते हैं। अब इसके स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये जांच करते हैं कि क्यू खाली तो नहीं है, कि जब हम किसी भी क्यू में से डेटा हटा रहे हैं मान लो, और वो क्यू एकदम खाली है तो हम डेटा हटा ही नहीं पाएंगे, डेटा होगा ही नहीं तो कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले ये जांच करना जरूरी कि क्यू खाली तो नहीं है। ये जांच करते हैं कि क्यू खाली तो नहीं, एकदम खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा तभी तो हटा पाएंगे। चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, जब सबसे पहले क्यू को जांच करते हैं कि वो खाली तो नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि यदि क्यू खाली है तो अंडरफ्लो का एरर मैसेज आ जाएगा और हम एग्जिट हो जाएंगे, कि यदि क्यू खाली है तो बात खत्म, उसमें से डेटा है ही नहीं तो हटाएंगे क्या, हटा नहीं पाएंगे। तो
अंडरफ्लो का मतलब एकदम खाली है और हम एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी प्रोड्यूस अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट, हम अंडरफ्लो की एरर आ जाएगी और हम एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि डेटा था नहीं। ये तो हो गई एक स्थिति। लेकिन अब स्थिति आती है दूसरी की, यदि उसके अंदर डेटा है तो हम हटा पाएंगे। यदि क्यू, स्टेप 3 में क्या होता है, यदि क्यू खाली नहीं है तो फ्रंट पॉइंटर को एक्सेस करेंगे जहाँ डेटा है। मैंने आपको बताया था कि क्यू में से डेटा हटने का काम जो है वो फ्रंट पर से होता है। ये डेटा हमारे पड़े हैं इस तरह से, ये मान लो 0, ये 1, ये 2, तो सबसे पहले हटाना है तो 0 को सर्च करेंगे। यहाँ पे जो भी डेटा हमारा 5, 10, 15 जो भी है, तो इस तरह से हम लोग हटाएंगे। तो पहले फ्रंट को खोजेंगे कि भी कहाँ पर डेटा है। मान लो 5 पहले से हटाया हुआ था मान लो, तो अब जो फ्रंट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो एक पॉइंटर को खोजेंगे, फिर उस 10 को हटाएंगे। तो यदि क्यू खाली नहीं है तो फ्रंट पॉइंटर को एक्सेस करेंगे जहाँ डेटा है। इफ़ द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी एक्सेस द डेटा वेयर फ्रंट इज़ पॉइंटिंग। खोज कर लिया। अब फ्रंट को 1 से बढ़ाते हैं, यानी कि फ्रंट का मान यहाँ था मान लो, तो अब बढ़ा देंगे तो ये 2 कर देंगे फ्रंट का मान। 2 करते ही ये डेटा जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू द पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट। अगला अवेलेबल डेटा 15 है तो यहाँ पर इसको हम लोग पॉइंट कर देंगे और लास्ट में रिटर्न सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक लौटेंगे। इस तरह से फ्रंट का मान 1 से बढ़ा देंगे अगले डेटा पर और हमारा पीछे वाला डेटा जो है वो हट जाएगा। अब हम आगे लास्ट जो है वो एल्गोरिथम देखते हैं DQ का, कि माना ये हमारी कोई एक क्यू है जिसके अंदर A, B, C, D डेटा है। A जो है अभी फ्रंट में है हमारे और D जो है वो हमारे रियर में है। जब हम इसको हटाएंगे तो सबसे पहले हम इस फ्रंट की खोज करेंगे कि इसको हटाना है, A को हटाना है। इसके फ्रंट पॉइंटर को हम लोग एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद में हम इसे यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, फ्रंट अब B बन जाएगा। और जैसे ही फ्रंट B बनेगा, B बनते ही हमारा जो A है वो डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। और अब हमारी नई क्यू बन गई ये कि फ्रंट हो गया B और रियर तो अभी भी D ही है। जब नया डेटा जुड़ेगा तो वो रियर आगे बढ़ेगा, जब हटता है तो फ्रंट का मान बढ़ता है और जब डाटा जुड़ते हैं तो रियर का मान बढ़ता है। तो अब इसका एल्गोरिथम जो है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर DQ है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वही जांच करते हैं कि इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, कि हमारा क्यू खाली तो नहीं है। यदि खाली है तो रिटर्न हो जाएगा अंडरफ्लो और हमारा इफ़ जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और यदि नहीं है तो डेटा में डेटा बराबर क्यू फ्रंट पर हम लोग उस डेटा को खोजते हैं जहाँ पर हमारा फ्रंट स्थित है। उस फ्रंट का मान 1 से बढ़ाएंगे। ये फ्रंट ये था, अब ये मान बढ़ जाएगा। 0 था तो मान लीजिए 1 हो जाएगा। तो फ्रंट का मान 1 से बढ़ाते हैं और रिटर्न ट्रू, एंड प्रोसीजर, हमारा प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन में भी वही चीज़ें आती है कि सबसे पहले फंक्शन शुरू करते हैं DQ वाला हम लोग, और इफ़ इज़ एम्प्टी फंक्शन का प्रयोग करते हैं जांच करने के लिए, जो पीछे मैंने आपको बताया था। इज़ एम्प्टी फंक्शन रिटर्न कर देते हैं 0, मतलब बात ख़त्म हो गई। एम्प्टी है और हम लोग इसमें से डेटा हटा नहीं सकते। अब यदि मान लो डेटा है उसके अंदर तो इंट डेटा बराबर क्यू फ्रंट की खोज करते हैं। फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस 1, 1 से मान बढ़ाते हैं और रिटर्न डेटा, लास्ट अगले डेटा पर फ्रंट पर हम लोग आ जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्यू में से डेटा हटा सकते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है ये चौथा चैप्टर क्यू वाला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और कल जो है वो हम लोग लिंक लिस्ट वाला जो चैप्टर आगे वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।